हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। सिनर्जी आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे, जो बच्चे 2025 यूपीएससी को टारगेट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या बुक सोर्सेज रहने चाहिए। तो बुक्स और सोर्सेज के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो सबसे पहले जो है, न्यूज़पेपर को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ें। तो देखिएगा, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए आप लोगों को जो न्यूज पढ़नी पड़ती है, तो कोई भी एक न्यूज़पेपर जो है वो आप लोग इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। द हिंदू हो, चाहे द इंडियन एक्सप्रेस हो, कोई सा भी हो। जरूरी थोड़ी ना कि द हिंदू ही सबको पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। हो सकता है किसी के वोकैब उतनी स्ट्रांग नहीं है और समझ में कुछ आ रहा नहीं रहा द हिंदू से, तो फिर वो एक तरह से टाइम का वेस्टेज हो गया। ऐसा नहीं करना है आपको। टाइम को वेस्ट नहीं करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो द इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो जाइए आप और उसी से शुरू कर लीजिए। किसी की वोकैब किसी बच्चे की बहुत अच्छी होगी तो उसको इजीली समझ में आएगा, उसको दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जो है ना, कॉपी मत करो ऐसे, राइट। तो बुक लिस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि एक एक करके कौन कौन सी एनसीईआरटीज। कभी कभी आप लोगों को बोला जाता है कि 6 to 12 ऑल एनसीईआरटी पढ़ना है, बट मैं आपको विद फोटोज जो है वो एनसीईआरटी रेकमेंड करूंगा कि ये एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। 6 to 12 की सभी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी होती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर जो है कोई सा भी एक पढ़ो, वो तो पढ़ना ही है डेली 1 1.5 घंटे। किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को, किसी भी नॉर्मल सिटीजन को पढ़ना ही चाहिए न्यूज़पेपर, तो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको पढ़ना है, शुरुआती स्तर पर वैसे ही शुरू करो, ठीक है। धीरे धीरे जब आपके पास इसका नोटिफिकेशन को अच्छे से देख लोगे, सिलेबस को अच्छे से देख लोगे, तो अपने आप समझ में आएगी कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है मेरे पास, है ना। तो धीरे धीरे करना है। तो पूरा का पूरा न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी तो वो सब सीखोगे। इनिशियली एक बार शुरू करना है, ठीक है। तो अब जो है बुक लिस्ट को एक एक करके देखते हैं हम लोग, राइट। तो सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। ज्योग्राफी के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट, आप आई थिंक सिलेबस आप लोगों को थोड़ा आइडिया है। अगर नहीं है तो एक बार यूपीएससी नोटिफिकेशन पढ़ लेना है अच्छे से। अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ा जा रहा है या मुझे डिस्कस करने की जरूरत है, तो मैं नोटिफिकेशन भी डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, सिलेबस भी डिस्कस कर लूंगा। अदरवाइज बुक्स जो है मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, जैसे कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपके ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस है, एथिक्स है। इंटरनेशनल रिलेशंस के बाद आपका इंटरनल सिक्योरिटी है, इंडियन सोसाइटी है। इसके अलावा आपका डिजास्टर मैनेजमेंट है, साइंस एंड टेक है। इन सब के तमाम बुक लिस्ट जो है हम लोग चर्चा करेंगे, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्सेज है, ठीक है। तो अभी से आप लोग तरीके से शुरू कर दोगे। तो सबसे पहले ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में तो देखो 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। एंड देर इज नो अदर ऑल्टरनेट। 6 to 12 एनसीईआरटी बड़ा ही प्यार से पढ़ो, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, इन पर भी हम लोग बात कर लेंगे कभी। लेकिन पढ़नी कौन कौन सी एनसीईआरटी है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 6 to 12 तक की एनसीईआरटी जो है वो आप लोगों को ठीक से पढ़नी ही होगी। जैसे कि सिक्स की ये वाली है, द अर्थ और हैबिटेट क्या है। उसके बाद जो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को लेकर है। और उसके बाद जो आपकी अवर एनवायरमेंट है, एट्थ वाली, ठीक है। उसके बाद ये नाइन्थ की है, कंटेम्प्रेरी इंडिया 1। एंड ये आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया 2 जो है वो 10th की एनसीईआरटी है। उसके बाद जो है 11th 12th के अंदर 4 एनसीईआरटी है जो आपको पढ़नी है। ये फोटो आप ऐसे कैसे देख सकते हो ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। ये एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। इसमें न्यू ओल्ड का कोई चक्कर नहीं है, तो वो ध्यान रखना। इसमें जो एक तो आपकी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी सबकी जान निकालती है एनसीईआरटी, ठीक है। सब एस्पिरेंट्स को जो है एकदम ऐसा बोलती है कि कैसे पढ़ पाओगे भैया हमें। ये वाली है वो। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, बट पढ़ देना है। मुश्किलें ही तो है, उन्हीं को तो सोल्व करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है इतना। तो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये वाला एनसीईआरटी ठीक ढंग से पढ़ना है। इसके बाद आपका इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट जो है ये 11th का, इसमें इंडियन ज्योग्राफी है। इसमें आपका ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी सब चीजें आ रखी है। इसके बाद फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो है आपकी 12th की एनसीईआरटी। और फिर इंडिया पीपल एंड एनवायरनमेंट इकोनॉमी जो है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये 12th की। तो ये दो 12th की एनसीईआरटी है। और ये नीचे वाली दोनों क्या है, 11th की एनसीईआरटी है, ये 11th है। तो ये ज्योग्राफी के अंदर 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 6 to 12 एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, देर इज नो सब्सटीट्यूट। ये बात अच्छे से ध्यान से आपको करना ही है। इसके बाद फिर क्या है, इसके बाद आपका आता है ज्योग्राफी में एटलस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और हो सके तो मैं ये कहूंगा आपको कि नॉट ओनली एटलस, आपके रूम में जहां भी आप रह रहे हैं, पीजी में, घर में, जहां भी, या रूम लेकर रहना पड़ रहा है आपको स्टडी के लिए, कैसा भी है जो भी है, तो उसमें जो है आपके पास इंडिया का फिजिकल, इंडिया का पॉलिटिकल मैप होना चाहिए।
आपके रूम की दीवारों पर। एक वर्ल्ड का पॉलिटिकल और वर्ल्ड का फिजिकल तो होना ही चाहिए। इसके अलावा आपको जो है एटलस लेना है। एटलस आपको दो रेकमेंड कर रहा हूं मैं। एक है द ओरिएंट ब्लैक स्वान स्कूल एटलस है। इसके अलावा एक है आपका ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस फॉर इंडिया, फोर्थ एडिशन है ये। तो ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस ले लो, चाहे फिर आप जो है ओरिएंट ब्लैक स्वान ले लो। दोनों ही एटलस बेहतर है। और किसी बच्चे ने दो ले लिए तो भी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। अगर दो ले लिए तो भी कोई गुनाह की बात नहीं है उसमें, वो भी हो सकता है। लेकिन आप कोई सा भी एक ले लोगे इनमें से, कोई दिक्कत नहीं है, जो अवेलेबल हो जाए आपको समस्या नहीं, ठीक है। इसके बाद फिर आता है ये वाली बुक, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी बाय गो सी लियोंग, यानी जीसी लियोंग। तो जीसी लियोंग के नाम से ये बुक बड़ी फेमस है। क्या ये लेने की आवश्यकता है? बिल्कुल भी नहीं है। इनिशियल स्टेज पे आप लोग 12th तक एनसीईआरटी पढ़ो विद एटलस बहुत ढंग से, ठीक है ना। और मैप लगाओ घर पे और उनको निहारो, देखो। तो ये इंपॉर्टेंट है। जो 2025 को टारगेट कर रहा है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद जो है ये वाली चीज जो है, इसको अगर बच्चा कोई लेना चाहता है तो ये लेके जा सकता है, दिक्कत नहीं है। बट ये पूरा का पूरा जो है इनिशियली आप लेके आओगे तो आपको पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी। अदरवाइज कुछ चीजें जो है फोटोग्राफ्स के साथ बड़ी अच्छी भी दे रखी है इसके अंदर, वो देखी जा सकती है, बट वो बाद की बात है। अभी इनिशियली 6 to 12 एनसीईआरटी। उसके बाद कभी आपका मन हो तो इसमें से कुछ सेलेक्टिव चीजें, जैसे कि पिक्चर्स वगैरह बड़ी अच्छे से दिखा के आपको शो करके इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कुछ एक कंटेंट भी ठीक ठाक है, तो बाद की बात है, इसको आप देख सकते हो, लेकिन इनिशियली नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका ज्योग्राफी का है। उसके बाद फिर आता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या पढ़ना है? तो अगेन दो एनसीईआरटी। क्या सर इसमें भी 9 से पढ़ना है ना? 9 से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें एक है 11th पॉलिटिकल थ्योरी, और दूसरी 11th की आपकी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क जो है ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है, 11th क्लास। और ये भी आपकी 11th क्लास की एनसीईआरटी है। तो 11वीं क्लास की ये दो एनसीईआरटी पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए आपको पढ़नी है, राइट। दिख रहा होगा शायद यहाँ पे लिखा हुआ 11th, यहाँ पे भी 11th। इसमें भरपूर इंफॉर्मेशन आपके लिए। इसमें कुछ एक सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन है, 8-10 पॉइंट है इस पूरी एनसीईआरटी के अंदर ही, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पूरा रटने की आवश्यकता नहीं है, ना इससे घबराने की जरूरत है। ये मेंस में हेल्प करती है, वो पीटी में और मेंस में दोनों ही हेल्प कर सकती है, ठीक है। ये पॉलिटिकल थ्योरी जो है, जैसे सेक्युलरिज्म है, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ बता रखा है क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो पॉलिटिकल थ्योरी को आराम से तरीके से पढ़ना है, दिक्कत नहीं है। तो इन एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लो आप, 11th क्लास वालियों को, ठीक है। इसके बाद फिर आपकी आती है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर स्टैंडर्ड बुक्स। स्टैंडर्ड बुक्स में इंडियन पॉलिटी में एक ही नाम है, एम लक्ष्मीकांत। आगे भी यही रहने वाला है मुझे लग रहा है जहां तक, बट अभी तक तो एम लक्ष्मीकांत नाम है। इसका 7th एडिशन भी आ चुका है अभी। तो एम लक्ष्मीकांत जो है वो आप लोग पढ़ लोगे। इसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है, यानी एमसीक्यूज आते हैं, ये प्रैक्टिस करने के लिए एक बुक ये ले सकते हो। तो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में क्या है? इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत ले लिया, बाय एम लक्ष्मीकांत, और ऑब्जेक्टिव इंडियन पॉलिटी, बस इनको ही करना है। फिर दो एनसीईआरटी, इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक। समझ में आ गई बात? इसके बाद फिर इसमें और क्या कर सकते हो? पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जो है आपको एक सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है, वो आज तक दो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बने हैं। फर्स्ट जो है आपका 1966 में बना था, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोरारजी देसाई बना था। बाद में फिर हनुमंतैया जो है उसके चेयरमैन बन गए थे। और दूसरा जो है 2005 में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में बना था। तो इन्होंने 15 के आसपास जो है इनकी रिपोर्ट्स है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, जिसमें से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉलिटी एंड गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको दे दी है। फर्स्ट रिपोर्ट जो है वो राइट टू इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग है। फोर्थ एथिक्स इन गवर्नेंस है। सिक्स रिपोर्ट रो लोकल गवर्नेंस पे है। नाइन्थ सोशल कैपिटल एनजीओ एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में है। 10th रिपोर्ट जो है वो आपकी पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो गया। 11th जो आपका प्रमोटिंग ई गवर्नेंस हो गया। और 12th जो है सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हो गया। ये जो रिपोर्ट्स है आपको, ये कोशिश करना अगर देख सको तो, हालांकि सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की पूरी एक रिपोर्ट भी, समरी रिपोर्ट भी आती है, बट ज्यादा इनमें वो नहीं, ऊपर ऊपर से आप लोग ठीक ठाक देख लोगे तो बहुत है, आइडिया आ जाएगा बेसिक्स आपको। फिर आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप देख सकते हैं, दिक्कत नहीं है। इसके बाद फिर आपका हिस्ट्री का सोर्स आ जाएगा। करंट अफेयर्स वगैरह के लिए न्यूज़पेपर हो ही गया आपको। लास्ट में मैं बताऊंगा साइट कौन सी, वेबसाइट वगैरह कौन सी फॉलो करोगे आप, तो उसके लिए भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में। नेक्स्ट आप हिस्ट्री का सोर्स। हिस्ट्री के लिए आई थिंक आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे, एक सेकेंड, आप दिख रहा होगा। हिस्ट्री में क्या सोर्सेज फॉलो करेंगे आप लोग? तो देखिए हिस्ट्री में जो है आपका
एंशियंट हिस्ट्री की जो है बाय आर एस शर्मा जो है, ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास की, बहुत प्यारी किताब है। कोई चिंता करने की बात नहीं है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, इसको 2-3 बार पढ़ लो आर एस शर्मा को। अच्छी बुक है, काम आएगी बहुत ज्यादा। ठीक है, दो क्वेश्चन इधर उधर से देख के आप लोग पूरा जजमेंट मत कर लिया करो इस प्रकार से कि ये क्वेश्चंस तो इसमें से थे नहीं। सारे तो चाहे कोई सी किताब ले लो, किसी में से नहीं हो सकते, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो आपको इन बुक्स में मिले ही मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द इन द सेंस की बहुत सारा जो कंटेंट है वो आपका यहीं से रहने वाला है, तो आपको फालतू में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो है 11th की ओल्ड एनसीईआरटी हो गया बाय आर एस शर्मा। हिस्ट्री में दूसरा आप मिडाइवल के लिए जो है, मिडाइवल हिस्ट्री में क्या करोगे, तो मिडिवल हिस्ट्री के अंदर आप लोग जो है वो करोगे ये बाय सतीश चंद्रा, दिख रहा है शायद आपको अभी, ये लो। तो एक तो है बाय सतीश चंद्रा, मिडिवल हिस्ट्री बाय सतीश चंद्रा, राइट। तो ये आपकी जो है ओल्ड एडिशन है अगेन 11th की। और उसके बाद मॉडर्न इंडिया जो है आपकी बाय बिपिन चंद्रा है, जो कि 12th क्लास की ओल्ड एडिशन है। ये ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है, ठीक है। अगर ओल्ड पढ़ लिए तो फिर न्यू पढ़ लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ओल्ड को ही आपको अच्छे से ढंग से पढ़ना है, वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा, ओल्ड एनसीईआरटी, राइट। ओल्ड एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की लेना और कुछ नहीं। हिस्ट्री में उसके बाद जो है आप लोगों को क्या पढ़ना है, ये पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी 12th क्लास की बुक है। और एक आपकी जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये आपकी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की बुक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हो, ठीक है, ये बड़ी अच्छी बुक्स है जिनको आप लोगों को देखना चाहिए, राइट। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है हिस्ट्री के अंदर स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए एक ग्रंथ आता है स्पेक्ट्रम नाम का, जिसको आप लोग देख सकते हो बाय, ये आपका बाय स्पेक्ट्रम बुक्स जो है वो आपका ये है, ठीक है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये है आपका स्पेक्ट्रम बुक्स। तो ये आपको देख ले लेना है एक बुक, बहुत अच्छी है, बहुत इंफॉर्मेशन है, आपके पास बहुत समय है, आराम से ध्यान से पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ना है वो तो आपको पढ़ना है इसलिए क्योंकि बेसिक जो है बहुत सारी चीजें उसके अंदर आपकी कवर हो जाएगी। उसके बाद किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए है स्पेक्ट्रम, तो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है इसके अंदर, दिक्कत नहीं है, जो कि आपके बहुत काम आती है। तो इसको अगर आप लोगों ने ठीक से पढ़ लिया तो मॉडर्न हिस्ट्री का आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो गया स्पेक्ट्रम। बट थोड़ा सा अगेन इनिशियल फेज पे आपके पास टाइम है, आप पढ़ सकते हो, लेकिन बाद में जो है धीरे धीरे टाइम बीतने के बाद जो है फिर आप ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स को दोबारा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो इसमें साथ में इंपॉर्टेंट को अगर समझ में आता हो तो अंडरलाइन करते चलो, ताकि टाइम बच सके दूसरी बार रिवीजन करते टाइम पर, क्योंकि इतनी बड़ी किताबों को 4 बार 5 बार 6 बार पढ़ना मुश्किल हो जाएगा विद एनसीईआरटी, ठीक है। तो इसलिए 10 बार कहीं नहीं पढ़ पाओ, तो इसलिए 2-3-4 बार तो एटलीस्ट पढ़ पाओ, ठीक है। सो इसलिए अंडरलाइन कर लेना है चीजों को, इंपॉर्टेंट को साथ में। इसके बाद नेक्स्ट है फिर आर्ट एंड कल्चर। देखो आर्ट एंड कल्चर में जो है दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। कौन सी है ये, एनसीईआरटी की है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, टेक्स्ट बुक इन फाइन आर्ट्स फॉर क्लास 11th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नितिन सिंघानिया पढ़ के बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, नितिन सिंघानिया करके बुक आती है, बट ये वाली बुक जब पढ़ोगे उसके बाद चाहे नितिन सिंघानिया पढ़ लो, बट नितिन सिंघानिया की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है टू मच लेंथी है, वो टू टू लेंथी है वो, तो उसमें जो है बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा दे रखी है। तो इसलिए आपको ये वाली बुक जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ये वाली जरूर पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1, क्लियर। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर में वैसे आपकी जो 11th की एनसीईआरटी पढ़ोगे दोनों, वो भी तो हेल्प करने वाली है, तो दूसरा ये हो गई। उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, मत पढ़ो और कुछ भी फालतू में, पीवाईक्यूज करो। उसके बाद इंडियन सोसाइटी का सिलेबस पढ़ो पहले, उसके बाद इंडियन सोसाइटी आ गया। इंडियन सोसाइटी में क्या है, इंडियन सोसाइटी का सिलेबस पढ़ो पहले। इंडियन सोसाइटी में सिलेबस क्या है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया, रोल ऑफ वुमेन्स, रोल ऑफ वुमेन्स एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस, पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज है, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, सोशल एम्पावरमेंट, आपका इसके बाद कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म है ये, कम्युनलिजिंग नहीं है, कम्युनलिज्म, ठीक है, ठीक है, रीजनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म, ठीक है, एंड सेक्युलरिज्म, ये गलती से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना, ये सिलेबस है। अब इस सिलेबस को जब आप लोग देखोगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, इससे एक चीज समझ में आएगी क्या पढ़ने की जरूरत है। तो यहां पर एक तो आपकी एनसीईआरटी है जो कि इंडियन सोसाइटी, टेक्स्ट बुक ऑफ सोशियोलॉजी फॉर क्लास 12 जो है इंडियन सोसाइटी की एनसीईआरटी है, एक तो आप ये ले लेना। इसके अलावा
सिलेबस मैंने पीछे दिखा दिया आपको। करंट अफेयर्स, करंट में जो भी इस इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड कोई भी चीज दिख रही है तुम लोगों को, उनके नोट्स बना लो, चाहे उनको ढंग से पढ़ लो, चाहे हो सके तो छोटे छोटे नोट्स बना लो, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसा लगता है तो, बट डिवीजन करके। ये जो है मेरा इंडियन सोसाइटी के काम आएगा। ये आपको कैसे पता लगेगा? इससे पता लगेगा, इससे पता लगेगा ये, ठीक है ना। तो ये आपने ढंग से पढ़ा है तो उसके बाद आपको ये पढ़ने में दिक्कत नहीं है, राइट। इसके बाद फिर क्या है? इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या करोगे? तो इकोनॉमी में देखो, थोड़ा सा ठीक से पढ़ लो, दिक्कत नहीं आएगी। एक इकोनॉमिक्स का 9th का एनसीईआरटी है। इसके बाद इकोनॉमी का जो है ये 10th का एनसीईआरटी है, क्लास 10th का है एनसीईआरटी आपका। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिक्स 9th का है, ठीक है। 2 एनसीईआरटी हो गए, छोटे छोटे बहुत एनसीईआरटी, इतने इतने मतलब 50 60 100 पेजेस मैक्सिमम, तो इजीली हो जाएंगे, ये दिक्कत नहीं है। उसके बाद इकोनॉमी में 11th क्लास का एनसीईआरटी जो पढ़ना है वो ये वाला पढ़ना है। कौन सा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एनसीईआरटी आपका क्लास 11th का। और 12th का जो है वो एनसीईआरटी आपका ये वाला है, 12वीं क्लास का इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। 12th क्लास का कौन सा? इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनके स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे जो करना है करो, बट ये एनसीईआरटी आपको लेना है इकोनॉमिक्स में। उसके बाद फिर आप ये कर लेते हो तो आपका एक बुक आता है नितिन सिंघानिया का, ही अगेन इंडियन इकोनॉमी का। रमेश सिंह वगैरह पहले चलती थी, बट टू मच जो है वो लेंथी है, टू लेंथी है, तो फिर वो दिक्कत आ जाएगा आप लोगों को। तो इसी के चलते आप लोगों को उसमें नहीं जाने की आवश्यकता है, केवल इतना कर लो। उसके बाद नितिन सिंघानिया जो है वो ठीक बुक है, उसको आप लोग पढ़ सकते हो, एक्सटेंडेड बुक के तौर पर उसको इस्तेमाल कर सकते हो, नया वर्जन जो भी होता है। बट कोई सी भी बुक पढ़ लो, अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा? ये वाली चीज, जिस साल पेपर देना है उस साल आपको इकोनॉमिक सर्वे, ये तो 2022-23 लिखा हुआ है आपके लिए, जो भी साल होगा, सपोज करो आप 2025 में देंगे तो पिछली साल का इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछली साल का होता है, बजट आगे वाली साल के लिए होता है, तो इकोनॉमिक सर्वे आपको उस साल का पढ़ना ही पड़ेगा। और आगे वाली साल के लिए जो बजट आएगा उसके की फीचर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ये 2022-23 का मत उठा लेना, कहीं सोचो कि 2022-23 का ही पढ़ना है, पेपर दे रहे हो 2030 में, बजट उठा रहे हो 2000, ऐसा गलती मत कर देना। ये सिर्फ ये मैंने फोटो लिया है, मेरे को यही लेटेस्ट मिला इसलिए लिया है। तुम लोग ऐसा मत कर देना कि सर हमने कॉपी किया था, आपने बताया था, हमने देख लिया, ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इकोनॉमिक सर्वे जब भी आप एग्जाम दोगे उसी साल के अकॉर्डिंग, बजट भी उसी साल के अकॉर्डिंग, उसके की फीचर्स का जो आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो उसकी साइट से मिल जाएगा आप लोगों को ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में देखो क्या है, एक आती है बुक शंकर आईएएस, शंकर आईएएस की बुक आती है, बड़ी अच्छी है, बड़ी लंबी चौड़ी किताब है, बट आप लोगों को अगेन जो है बहुत ही सिलेक्टिव होना है यहाँ पर भी, क्योंकि एनवायरमेंट मैक्सिमम करंट अफेयर से आएगा, मैक्सिमम एनवायरमेंट करंट अफेयर से आएगा। तो फिर क्या पढ़ें? बेसिक तो पता होना चाहिए। बेसिक टर्म्स के लिए जो है आप लोग ये 4 चैप्टर जो है पढ़ लो। 4 चैप्टर कौन कौन से हैं? ये 4 चैप्टर तो पढ़ो। 4 चैप्टर में चैप्टर 13 जो है आपका ऑर्गेनाइजिंग एंड पॉपुलेशन, आपका ये है बायोलॉजी जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी जो है उसको आपको देखना है। तो इसके अंदर जो है आपका इकोसिस्टम वाला चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, इसके अलावा एनवायरमेंटल इशू है, ठीक है। ये गलतियां कर रखी है कुछ एक, तो वो थोड़ा देख लेना स्पेलिंग्स वगैरह में। तो इकोसिस्टम है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, ये चैप्टर्स है केवल और केवल एनवायरमेंट के लिए पढ़ने हैं। उसके अलावा करंट में जो भी इवेंट हो रहा है एनवायरमेंट से रिलेटेड, जो भी घटनाएं घट रही है, वो न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से आपको करना ही करना है, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है एनवायरमेंट में एक्स्ट्रा। शंकर आईएएस अगर ले भी ली है तो सिर्फ टर्मिनोलॉजी को देखना है, वहां से बेसिक टर्म्स देखनी है, बहुत ज्यादा उसको अपने अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरा का पूरा उल्टा कर रहे हैं उसको, ऐसा नहीं करना है। बेसिक टर्म्स के लिए देख लो, यूज कर लो उसको, अदरवाइज ये करना ही करना है, ठीक है। फिर है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी बायोलॉजी जो है उसका 12th वाली बायोलॉजी के ही चैप्टर्स आपके, एक चैप्टर ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, और करंट अफेयर बाकी सब। साइंस एंड टेक के लिए ये 4 तो बायोलॉजी 12th का, बायोलॉजी 12th जो है एनसीईआरटी जो है आपकी ये वाली एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12th दिख रहा है ना आपको। तो इसके इसके अलावा ये वाले चैप्टर्स पढ़ने हैं इसके, और करंट अफेयर से करना है पूरा साइंस एंड टेक। इसरो क्या कर रहा है, लेटेस्ट इसरो में क्या हो रहा है, सब चीजों को वो देखना है आपको, ठीक है ना। तो उस ढंग से आपको जो है साइंस एंड टेक करना पड़ेगा। करंट इवेंट्स जो है वो मैक्सिमम आपको वही हेल्प करेंगे, और वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट आपका इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या करोगे?
ये आपकी एनसीईआरटी आप लोग पढ़ चुके हो पहले, वही एनसीईआरटी को दोबारा पढ़ लो। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक टर्म सारी की सारी यहाँ पर है जो यूज होती है, आपको ढंग से इसको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को फॉलो करो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसमें यूजफुल लिंक्स, जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे जाओगे तो वहां पर यूजफुल, इसको क्लिक करोगे मेन्यू पे, तो मेन्यू पे क्लिक करने के बाद यूजफुल लिंक्स आएगा, उस पे करोगे तो मंथली मेजर अचीवमेंट्स ऑफ एमईए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंथली मेजर अचीवमेंट्स का जो है ये सीरीज खुलेगा, जिसमें मंथली मेजर अचीवमेंट्स ऑफ एमईए अक्टूबर 2023 दे रखा है। उससे पहले सितंबर का है, उसके बाद अगस्त का है, आगे आगे आता रहेगा। उस पर क्लिक करो, यहाँ पर एक छोटी सी 10-5 पेज की जो है आपको पीडीएफ मिलेगी, उसमें मंथली अचीवमेंट आ जाएगा, बस उसको ही देख लो, काम चलेगा। इंटरनेशनल रिलेशन, बाकी न्यूज तो आप पढ़ ही रहे हो ना, इसके अलावा इसको फॉलो कर सकते हो आप मैक्सिमम, बाकी कुछ नहीं करना है। आईआर में ये एनसीईआरटी हो गया और वो चीज हो गया, बस इन डेप्थ एनालिसिस आपको बहुत सही, इतनी कितनी, और आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ने की, बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इतना अगर कर लिया तो वो रेलिवेंसी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि आपने यहां से देख के कर रहे हो, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है सारा, तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल डेटा है तो रेलिवेंसी कितनी बढ़ती है भाई, ठीक है। उसके बाद है आपका इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगेन इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर किसी को बिल्कुल बेसिक टर्म ही नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक टर्म का मतलब है कि टेररिज्म क्या है, कम्युनलिज्म क्या है, अगर नहीं आती है तो बेसिक टर्म्स तो देखनी पड़ेगी। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, और इसके लिए जो है आपका थर्ड रिपोर्ट है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की, सेकंड एआरसी जो है उसकी थर्ड रिपोर्ट है आपकी क्राइसिस मैनेजमेंट, इसको आप लोग देख सकते हो। क्राइसिस मैनेजमेंट जो है थर्ड रिपोर्ट जो है, इसको आप ढंग से पढ़ोगे, दोनों ही चीजें कवर हो जाएगी, आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अगेन बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप कोई भी जो है बेसिक नोट्स देख लेंगे, दिक्कत नहीं। पर 2025 के लिए जो टारगेट कर रहे हैं, ये इन बुक्स को जरूर लेंगे, और ये आरसी की रिपोर्ट्स अगर आप देख सकते हैं तो ये सबसे बेस्ट हो जाएगा। अगेन एथिक्स, एथिक्स जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जीएस 4 आपका जनरल स्टडीज पेपर 4 जो है वो एथिक्स का है, ठीक है। तो जीएस 4 जो है वो आपका, इसमें आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं, तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है, सेकंड एआरसी की एथिक्स इन गवर्नेंस वाली रिपोर्ट को, और सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये दो रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट जो है आपको देखनी है एथिक्स के लिए। इसके अलावा लेक्सिकॉन की बुक आती है जो कि आपकी बेसिक्स सारे सारे कवर कर देगी, साथ में ये दो पढ़ोगे, जो डेटा आएगा यहाँ से उसकी रेलिवेंसी बहुत हाई होगी, तो आप लोग यहाँ से वो देख सकते हो, ठीक है। तो लेक्सिकॉन हो गया एथिक्स के लिए, देन जो है सेकंड एआरसी रिपोर्ट, और ये हो गया, बस मोर देन सफिशिएंट, कुछ नहीं चाहिए और एथिक्स में, बस। उसके बाद जो है मैं आपको बोल रहा था साइट्स कौन कौन सी देखोगे, तो देखो साइट्स में आप लोग देखोगे तो यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, पीआईबी, इसको फॉलो करो। सभी मिनिस्ट्री की न्यूज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो भी गवर्नमेंट की घटनाएं घट रही है, गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, तो इस पे पीआईबी पे आपको जरूर मिलेगी। तो पीआईबी को जाओ और वहां पे देखो, जैसे कि मिशन गवर्निंग बोर्ड फाइनलाइजेस इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी एंड टाइमलाइंस ऑफ एनक्यूएम, तो इस प्रकार से जो ना ये आपको दिख रही है, इन पे क्लिक करोगे तो न्यूज आपकी सारी की सारी सामने आ जाएगी। ऑफिशियल होगी, सबसे अच्छी बात ऑथेंटिक होगी, दूसरी अच्छी बात तो कहीं घूमने की जरूरत ही नहीं है। पीआईबी फॉलो कर लो, एक वेबसाइट, ठीक है। इसके अलावा एक न्यूज़पेपर फॉलो कर लो। इतना सब कैसे फॉलो कर पाए, 2025 में देना है भाई एग्जाम, कर पाओगे, अपने आप को इतना लिमिटेड भी मत करो, ठीक है। बट ओवर वो भी मत करो इतना ज्यादा कि बहुत कुछ हो गया तुम्हारे साथ और बहुत कुछ तुम्हारे पास है, और उसमें से तुम कंफ्यूज रहो कि कौन कौन सा पढ़े। तो ये जो बुक्स बताई है बहुत ही ऑथेंटिक है एकदम, इनको ही अगर कवर कर लोगे, इसके अलावा पीआईबी को कवर कर लोगे, मोर देन सफिशिएंट है, ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है बस हो गया, यही बुक्स थी, ये सारे मेरे ख्याल से मैंने कवर कर दिए। इसके अलावा कुछ बच गया आपको, या फिर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ भी बात करना हो तो बता देना है, उस पर हम लोग सेपरेट वीडियो बना लेंगे। अदरवाइज 2025 के लिए जो भी बच्चा प्रिपरेशन करना चाहता है वो इन एनसीईआरटी के साथ करे, और अपना अच्छे से जुट जाए, ढंग से मेहनत करे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से, थैंक यू सो मच, बाय बाय, पढ़ते रहिएगा।